शियाओ यान को एहसास होता है कि इस समय वह एक भ्रम में फंस गया है। वह तुरंत अपने हाथ में रखे बोधिसत्व बीज को निकालता है। वह बीज प्रकाश फैलाता है और शियाओ यान को उस भ्रम से मुक्त कर देता है। अब शियाओ यान को समझ में आता है कि बान सिंह गुड़िया क्यों मौजूद है। वे लोग जो पहले यहां आए थे बोधिसत्व कोनो वृक्ष द्वारा बनाए गए भ्रम में फंस गए थे और अंत में उनकी आत्मा नष्ट हो गई थी। दूसरे शब्दों में वे लोग गुड़ियों में बदल गए। बोधिसत्व बीज से निकली रोशनी चारों ओर फैलती है और पूरा भ्रम जगत ढहने लगता है। श्याओ यान एक रहस्यमय छोटे से संसार में पहुंचता है। पूरा स्थान हरा भरा दिखाई देता है। उसके सामने एक विशाल हरा वृक्ष खड़ा है। वह वृक्ष अत्यंत शक्तिशाली कोनो आभा और जीवन शक्ति विकीर्ण कर रहा है। यह वृक्ष बाहर की दुनिया के बोधिसत्व कोनो वृक्ष जैसा ही दिखता है, लेकिन आकार में कई गुना छोटा है। शियाओ यान ध्यान से वृक्ष को देखता है। उसे एहसास होता है कि पहले जो भ्रम उसने देखा वह इसी वृक्ष द्वारा बनाया गया था। जब शियाओ यान वृक्ष का निरीक्षण करता है तो बोधिसत्व कोनो वृक्षन कंपन करने लगता है, जैसे वह शियाओ यान के कर्मों से अवगत हो। कुछ प्रकाश के गोले शियाओ यान के सामने एकत्र होने लगते हैं। शियाओ यान की आंखों में आश्चर्य की झलक आती है, क्योंकि उसे उन गोले में सुन, एर, हुन, यूं, जियोपेंग और अन्य लोग दिखाई देते हैं। वे सभी अपने अपने भ्रम में फंसे हैं। क्रोध में शियाओ यान वृक्ष की ओर देखकर चिल्लाता है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तभी उसके शरीर से स्वर्गीय अग्नि प्रकट होती है। बोधिसत्व वृक्ष की शक्ति अत्यंत प्रबल है। उसके बनाए भ्रम इतने वास्तविक लगते हैं कि असली और नकली में फर्क करना कठिन हो जाता है। बानसिंह गुड़िया के प्रकट होने से यह साफ है कि शियाओ यान का समूह ऐसा भयावह भ्रम पहले भी झेल चुका है। शियाओ यान की पुकार से वृक्ष फिर कंपन करने लगता है। अचानक एक सुनहरी किरण प्रकट होती है। उस किरण में बोधिसत्व वृक्ष के पुराने युद्धों के दृश्य दिखते हैं। लेकिन शियाओ यान का ध्यान वृक्ष पर नहीं जाता। उसकी नजर हवा में खड़े एक काले व्यक्ति पर जाती है, जिसके शरीर से अहंकार और शक्ति की जबरदस्त आभा निकल रही है। यहां तक कि बोधिसत्व वृक्ष भी उस आभा के दबाव में छोटा लगने लगता है। शियाओ यान चकित है। यह दबाव किसी डोशेंग दोशेंग जैसे प्राणी से नहीं हो सकता। ऐसा बल केवल डोधी दोधी स्तर के प्राणियों से आता है। यद्यपि यह केवल बोधिसत्व वृक्ष की स्मृति का अंश था, फिर भी उस आभा ने शियाओयान की आत्मा को कंपा दिया। ऐसा भय पैदा करने वाला व्यक्ति केवल प्राचीन किंवदंतियों में वर्णित डोधी अभिजात इलीट दोधी ही हो सकता है। काला व्यक्ति वृक्ष के सामने खड़ा होकर उस पर हमला करता है और वृक्ष भी भयंकर ऊर्जा तरंगें छोड़कर जवाब देता है। दोनों के बीच की टक्कर से आकाश और धरती हिल जाती है। शियाओ यान इस युद्ध को देखकर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि बोधिसत्व कोनो वृक्ष ने कभी डोधी अभिजात से युद्ध किया होगा। अचानक दूसरे दिशा से एक और प्रबल शक्ति आती है। वह काले शरीर वाले डोधी को नष्ट कर देती है। शियाओ यान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। शियाओ यान भ्रमित है। दो डोधी अभिजात। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। युद्ध समाप्त होने के बाद काले डोधी की शेष बची हुई काली ऊर्जा वृक्ष में प्रवेश कर जाती है। इससे बोधिसत्व वृक्ष की जीवन आभा ठंडी नकारात्मक भावना में बदल जाती है। अब शियाओ यान समझ जाता है कि यह वृक्ष बहुत प्राचीन काल से अस्तित्व में है, लेकिन काली ऊर्जा ने धीरे धीरे उसकी चेतना को निगल लिया, जिससे वह बुराई का स्रोत बन गया। अगर बोधिसत्व बीजन की सहायता न होती तो शियाओ यान भी सदा के लिए उस भ्रम में फंस जाता। शियाओ यान वृक्ष से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भीतर की बुरी ऊर्जा को शुद्ध कर दूं? वृक्ष हल्का कंपन करता है, जैसे सिर हिला रहा हो। शियाओ यान कहता है, वह बुरी ऊर्जा डोधी अभिजात द्वारा छोड़ी गई है। मैं अभी उसे मिटाने में सक्षम नहीं हूं। तभी एक सुनहरी रोशनी दिखती है, जिसमें बोधिसत्व बीज को दैवी अग्नि से शुद्ध करने की विधि दिखती है। शुद्ध होने पर बीज हरी जीवन शक्ति में बदल जाता है। शियाओ यान आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसके पास केवल एक बीज है। यह पर्याप्त नहीं होगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तब वृक्ष फिर कंपन करता है और कई हरे प्रकाश गोले बनाकर शियाओ यान के सामने भेजता है। वे 20 से अधिक बोधिसत्व बीज में बदल जाते हैं, जो उसके अपने बीज से
कहीं अधिक शुद्ध हैं। यद्यपि मनुष्य होने के नाते शियाओ यान के मन में उन्हें ले जाने की इच्छा उठती है, लेकिन अपने गुरु याओ चेन की शिक्षा से वह उस लालच को दबा देता है। वह वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और शुद्ध कर प्रक्रिया आरंभ करता है। कई घंटे बाद वह बीज को हरे तरल में बदल देता है जो वृक्ष में समा जाता है। लेकिन अब उसकी अपनी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, इसलिए वह आराम करने का निर्णय लेता है। वृक्ष एक हरी ऊर्जा छोड़ता है जो शियाओ यान के शरीर में प्रवेश करती है। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वृक्ष जैसे किसी पावर बैंक की तरह उसकी ऊर्जा भर देता है। समय बीतता है, शियाओ यान लगातार बीजों को शुद्ध करता रहता है। अंततः सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शियाओ यान मुस्कुराता है और बेहोश होकर गिर जाता है। वृक्ष सुनहरी रोशनी छोड़कर उसे हवा में उठाता है और ध्यान की अवस्था में ले जाता है। वृक्ष स्थान भंवर बनाता है और सुन एयर, हुन यू, जियो पेंग और अन्य को बाहर निकालता है। वे सभी शियाओ यान को हवा में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे देखते हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार बोधिसत्व वृक्ष में 3 दिव्य खजाने हैं। बोधिसत्व का शरीर, बोधिसत्व का हृदय और तीसरा 100 पुनर्जन्मों का ज्ञान। जो व्यक्ति इन 100 पुनर्जन्मों से गुजर जाता है वह भविष्य में रणाह डोधी तक पहुंच सकता है। हुनयू और जियो पेंग लालच में शियाओ यान पर हमला करते हैं, लेकिन बोधिसत्व वृक्ष की रक्षा से वे पल भर में परास्त हो जाते हैं। 1 महीना बीत जाता है। शियाओ यान के भीतर की स्वर्ण ऊर्जा एक विशाल स्वर्ण अवतार का रूप ले लेती है, जो फिर उसके शरीर में समा जाती है। शियाओ यान आंखें खोलता है। उसकी शक्ति प्रचंड रूप से फैल जाती है। वह एक झटके में हुनयू और जियो पेंग को पीछे धकेल देता है। अब उसकी शक्ति नवम रूपांतरण के शिखर पर पहुंच चुकी है। गु छिंग यांग आश्चर्यचकित होकर पूछता है, क्या तुम नवम रूपांतरण के शिखर तक पहुंच चुके हो? शियाओ यान मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं बस शिखर पर हूं। फिर वह हुन यू और जियो पेंग की ओर देखता है और कहता है, अब समय आ गया है तुम्हारा हिसाब चुकाने का। कुछ ही हमलों में शियाओ यान उन्हें पराजित कर देता है। तभी वृक्ष फिर प्रकाश फैलाता है और अनेक बोधिसत्व बीज उसके सामने प्रकट करता है। शियाओ यान उन्हें अपनी टीम के साथ बांट देता है। हुन यू के चेहरे पर पश्चाताप छा जाता है। उसे अफसोस होता है कि उसने पहले शियाओ यान को खत्म नहीं किया, क्योंकि अब वही वृक्ष के सारे वरदान पा चुका है।